दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र हुकुम सिंह। अभी कुछ आवर्स पहले हम लोगों ने देखा कि बाईपास मुकुंदगढ़ बाईपास पर एक युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसमें मौके पर तमाम जो उधर से गुजरने वाले लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मुकुंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस युवक को वहाँ से फंदे में लटके उसे तमाम तरीके से पुलिस खोजबीन करती है, जिसमें सुबह रात को बरसात हुई थी। उसमें जो शूज़ थे जूते के वो एक ही व्यक्ति के दिखाई दे रहे थे और वही जो युवक वहाँ फंदे में लटका मिला हुआ था 20 वर्ष का युवक है, उसकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने मोबाइल को ट्रैकिंग के इस्तेमाल के मोबाइल को आधार पर पुलिस ने उसका जो ईमेल कनेक्ट इस तरीके से उसने वेरीफाई किया और झालावाड़ जिले के झेवर थानांतर्गत क्षेत्र के मंदपुरी ऐसा से गांव है, ब्रह्मपुरी ऐसा कोई गांव के अंतर्गत का वो व्यक्ति युवक था। देशराज नाम उसका युवक का है, पुत्र रमेश उस युवक का, फादर साहब के उनके नाम। वेटनरी वो युवक कर रहा था नजदीकी नर्सिंग कॉलेज में और काउंसलिंग के जरिए उसका एडमिशन हुआ। अभी 1.5 महीने पहले ही उसका एडमिशन हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर हम बात करें कोई इस तरह की पढ़ाई का प्रेशर हो, मुझे नहीं लगता। इसके अलावा हम बात करें कि पैसा भी जमा होने के बाद में कॉलेज अलॉट होता है, घर वाले इतनी मेहनत से अपने जीवन की पैसा लगा कर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो ये वीडियो है बेसिकली क्या कारण रहा होगा, अभी प्रारंभिक तौर है, बड़ा दुख होता है इस तरीके से युवाओं को लटकते जब सुबह देखा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देशराज नामक एक युवक है, अपने जीवन की लीला इसके समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसमें आधिकारिक रूप से जो भी कारण रहे हैं वो अभी परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने बड़े इमोशनल तरीके से सूचना देने का तरीका यही होता है कि भाई बच्चा एक्सीडेंट हो गया है, बेसुध है, बेहोश है, आप आ जाइए। आधे घंटे बाद में पुलिस उनको करती है आप चले नहीं चले। तो उस समय घर में उसके खोने की चित्कारें सुनाई दे रही थी। घर वालों को पता चल जाता है, अपने के खोने का पता चल जाता है। जिन हाथों ने पाला था उनको महसूस हो जाता है कि हमारा लाल इस संसार में नहीं है। तो बेसिकली 1.5 महीने पूर्व एडमिशन लेने के बाद में इस तरीके से क्या ऐसे कारण रहे होंगे, पहले का कारण या कोई अटैचमेंट किसी के साथ में, या फिर आप इमोशनली या लगता है कि मैं परिजनों से पहली बार जैसे 20 साल की उम्र थी परिजनों से बहुत दूर आ गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, इस तरीके से मेंटलिटी हो जाती है। मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, जैसे कई नीट के विद्यार्थी है वो जब अध्ययन करते हैं तो एक अलग तरीके से प्रेशर या घर वालों से दूर जाने का उनका प्रेशर उन पर हो जाता है या पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में उसका करियर सामने था, उसको मात्र उसका पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी थी। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई इस तरह का प्रेशर नहीं था, और चूंकि वेटनरी फील्ड में वो कर रहा था तो और किस तरीके से वो पहले का उसका कोई अटैचमेंट कहीं क्या, मतलब कुछ जो भी कारण है उसके साथ चला गया। अभी उसका कोई सुसाइड नोट में उसके पास नहीं मिला है और कोई मोबाइल से उसके कुछ मिलेगा, पुलिस खंगालेगी। जहाँ वो रह रहा था हॉस्टल में नहीं रह रहा था, बाहर रह रहा था, तो पुलिस वो भी चीज़ें देख रही है। फिलहाल यही है कि उसने अपने देशराज ने अपने जीवन उसका खत्म हो चुका है, परंतु आप अपने बच्चों को संभालें, काउंसलिंग करिए, उसे प्रेम जोड़िए, उस पर किसी तरह प्रेशर मत रखिए, और साथ में युवा भी ध्यान रखें, जीवन बहुत मूल्यवान है। इस तरीके से मत उठाइए अपना कदम, बहुत कीमती आपका जीवन है। कई बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हादसों के बाद में भी जीना चाहते हैं, उनसे सीखिए, बहुत खूबसूरत जीवन है। हमें दुख है इस तरीके से कोई दूर दराज का एक बच्चा अपने क्षेत्र में पढ़ाई के लिए यार वो उस तरीके चला गया, उसका कारण जो भी रहा सुसाइड का, परंतु इस चिंता के भाव से ही हम लोग भगवान से आत्माओं को शांति दें और अपने बच्चों को, परिवार को संभाले, सब लोग समय दें, अन्यथा खोने का दुख होता है। और कोई भी किसी तरीके से कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आप अपना जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। विशेष रूप से सुसाइड्स की तो बात ही मत कीजिए, दूर तक रहिए। ऐसे जो विचार आए उनके मोबाइल संभाल लीजिए कि कहीं सर्चिंग तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा तो देख तो नहीं रहा, कोई रस्सी जैसे कोई ला रहा है या कोई एल्ड्रिन, कई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो सब चीज़ें नोटिस रखिए, अपने साथ वाले के साथी, अपने दोस्त मित्र भाई रिश्तेदार परिवार और लोग, जब भी लगेगी ये सस्पेक्ट है या कुछ कर सकता है तो संभालें, समय दीजिए। और जब भी वो विचार आए वो विचार त्याग कर अपने दुख दर्द को अपने दोस्तों के साथ में, परिवार के साथ में शेयर कर लीजिए, तो सब चीज़ें
कुछ तनिक क्षण होता है जिस समय वो ऐसे सोच लेते हैं। ऐसे समय को निकालना और उसे अच्छे पल, अच्छे समय देना, ऐसी कोशिश कीजिए। धन्यवाद।